हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आटा कैंडल हेकाटे की। तो साथ में है सो प्रिपेयर करते हैं। एंड आज मैं अक्सर ऐसा लेती हूँ रेड या ब्लैक, पर इस बार मैं रॉयल ब्लू ले रही हूँ। जैसे कि ब्लू रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी को, और हेकाटे का जैसा नाम भी एक है, क्वीन ऑफ द सी भी बोला जाता है उन्हें, वैसा। तो फर्स्ट मैं इंसेंस लाइट करके इंसेंस से क्लींस कर लूँगी। एंड जो भी हेकाटे को रिप्रेजेंट करता है वैसे सिंबल्स है या फिर एफर्मेशन है, मैं वो इस पर इनग्राइव्ड कर दूँगी। मतलब कि है सो एक शार्प पॉइंटेड कोई चीज़ से कर दूँगी। तो फर्स्ट मैं क्लींस कर रही हूँ कैंडल को। जैसे कि मैंने डार्क ब्लू लिया है, आप चाहे तो लैवेंडर कलर या फिर रेड कलर, ब्लैक कलर, जो भी है रिसर्च करके उनके बारे में कर सकते हैं। तो मैंने तो डार्क ब्लू लिया है। एंड मैं चार्ज करूँगी, क्लींस करूँगी। देन उस पर मैं पॉइंटेड कोई भी चीज़ से, आपके पास जो भी है अवेलेबल, आप उसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं एक कैपिटल लेटर्स में एक अच्छा सा बड़ा नाम लिखूँगी, हेकाटे, दैट इज़ हर नेम। तो हेकाटे मैंने लिख लिया। एंड देन अभी मैं है सो क्रिसेंट मून ड्रॉ करूँगी। जैसे कि हेकाटे को ट्रिपल गॉडेस भी बोला जाता है। जैसे कि तो क्रिसेंट मून मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि हेकाटे को ना ट्रिपल गॉडेस भी माना जाता है, इसीलिए क्रिसेंट मून परफेक्ट रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल गॉडेसेस के लिए। तो मैंने क्रिसेंट मून ड्रॉ किया है। आप चाहे तो हेकाटे का कुछ भी सिंबल रिप्रेजेंट जो करता है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, या विचेस सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। एंड मैं एफर्मेशन बहुत यूज़ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि आप लिख सकते हो कि टू नहीं, हेकाटे the goddesses of witches, the queen of crossroad, ऐसा कुछ भी आप ना ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ना ये पोर्टल की तरह कैंडल काम करती है। क्योंकि एक तो पिलर कैंडल है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो आप अपना कोई भी एक विश है या एफर्मेशन है या ब्लेसिंग है, वैसा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर है सो एक एफर्मेशन ऐसा बनाती हूँ कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपके ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ब्लेसिंग्स किस में, आप उस प्रेजेंट टेंस में, आप पास्ट टेंस में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ हो गई, मनी हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, ग्राउंडिंग हो गई, एंड विचेस प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मदर ऑफ विचेस बोला गया है हेकाटे को। तो स्पेल्स में कोई भी चीज़ में आप ना उनको ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट में आप जो भी है दिस इज़ माई विल, सो मोटिव भी ऐड कर सकते हैं, सो अबव सो बिलो। एंड यस, हेकाटे सिजिल आपको इजीली पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो मैं भी ऐड कर दूँगी हेकाटे का सिंबल, आप वो भी ऐड कर सकते हैं सिजिल। तो लगभग मेरी कैंडल अभी तो रेडी हो चुकी है। इसके बाद ना आप चाहे तो एक जैसा मैं ना इसके बाद क्या करती हूँ, एक ऑयल मैंने रेडी किया है हेकाटे के नाम से, वो ऑयल थोड़े से ड्रॉप्स लेके मैं मेरी कैंडल को ना अच्छे से चार्ज करती हूँ। कि क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक कैंडल जो हम पिलर कैंडल आटर पे रखते हैं वो हमारे लिए बहुत चीज़ कर सकती है। एक ग्रैटिट्यूड के तौर पे, एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम डाइटी को एक अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने एक, अलबत्ता मैं जिसकी भी डाइटीज़ को फॉलो करती हूँ, जो भी डाइटीज़ फॉलो करती हूँ, उनके मेरे पास ऑयल्स रेडी है। और आप अपने ऑयल्स ही बनाने की कोशिश करिए। जैसे भी हेकाटे के इंसेंस है, जो भी हर्ब्स होते हैं, जैसे कि लैवेंडर, बेसिल, मगवर्थ, हेकाटे का फेवरेट है मगवर्थ, एंड फ्रैंकिंसेंस, मायर, ड्रैगन ब्लड। ये चीज़ों को आप एक ऑयल में है सो
बेस ऑयल में आप रख दीजिए। कुछ वक्त के बाद न्यू मून फुल मून से आप चार्ज करिए। देन वो ऑयल भी आप रख सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर जैसा डेज होते हैं हेकाटे के, अगस्त 13 या फिर नवंबर 30, नवंबर 16, अगस्त 24, वो होता है हेकाटे का फेस्टिवल डे, फीस्ट डे, आप उस पर भी कर सकते हैं। हेकाटे का जो डे बोला जाता है वो अमावस की रात मानी जाती है, डार्क मून डे, नॉट अ न्यू मून, डार्क मून बोला जाता है, जिस दिन हमारे स्काई में नहीं होता है। एंड पूरा आप जब लिख लेते हैं, पूरा जब जो भी आपको लिखना है आप लिख लिए बात, प्लीज़ इंसेंस से फिर उसको क्लिंस करें, क्योंकि लिखने के टाइम पे भी हमारी एनर्जी जाती है। फिर आप जो भी सिंबल्स ड्रॉ करना चाहें, अगर आप कोई सिजल्स ड्रॉ करना चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं, एलिमेंट सिंबल्स ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। अगर कोई प्लानिटरी सिंबल है, आपको नॉलेज है प्लानिटरी सिंबल्स के बारे में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप एक डाइटी कैंडल जो आर्टर पे लगाते हैं उसके साथ बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद ऑयल से भी चार्ज कर लीजिए। अब जैसे कि मैं ऑयल भी यूज़ करूँगी इसके ऊपर, बिकॉज़ ऑयल से ना बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा ना एनर्जाइज्ड हो जाती है कैंडल, क्योंकि पहले तो कैंडल वैक्स का है, वैक्स खुद एनर्जाइज्ड होती है, देन वीक हो गई, देन फायर एलिमेंट हो गया, हम जब लिखते हैं हमारी एनर्जी जाती है। देन ये हर्ब्स जो भी ऑयल है आप अच्छे से चार्ज कर लिए, क्योंकि जब हम जितना चार्ज करते हैं ना उतना ज़्यादा ही हमें डाइटी कैंडल से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे, स्टार्टिंग तो हम डाइटी कैंडल ना रेगुलर बेसिस पे रखते हैं, स्टार्टिंग देन एक वक्त आ जाता है जब हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी उतना रेगुलर बेसिस पे नहीं रहता, पर रहता ही है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत चलता था डाइटी कैंडल, पर अभी 1 पिलर कैंडल एटलीस्ट मेरे पास अच्छा खासा लंबा टाइम चलता है। तो आप अच्छे से ऑयल लगाने के बाद भी इसे इंसेंस का धुआं दीजिए। हर्ब्स वही यूज़ करिए जो हर्ब्स मैंने कहा है, हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी हेकाटे के जो भी हर्ब्स रहेंगे। एंड हेकाटे का जो एक मंत्र बोल सकते हैं, अनना हेकाटे अय, आप वो भी बोलते हुए आप ये कैंडल चार्ज कर सकते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, आप हेकाटे का नाम एक चैंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हो। देन आप अच्छे से लिट कर दीजिए जैसे कि मैंने किया है। देन बस जब फर्स्ट टाइम हम लिट करते हैं, देन एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स मैं बर्निंग के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे जब आप इनकम्प्लीट बर्न करते हैं तो वैक्स सही कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है अपर लेयर पे। अगर आप चाहते हैं कि अपर लेयर पे वैक्स कम्प्लीटली बर्न अच्छे से होना, लेवलिंग कैंडल नीचे तक जाना, तो आप फर्स्ट टाइम जब बर्न करोगे, लिट करोगे कैंडल, तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 2-3 आवर ऊपर का कंप्लीट 95% वैक्स पिघल जाना चाहिए, उसके बाद ही आप वो बुझाइए। देन सेकेंड डे डेली आप एक 1 आवर 2 आवर आराम से रख सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि अच्छे से कंप्लीट वैक्स मेल्ट होगा, कम्प्लीटली स्टेट जाएगी कैंडल। एंड पिलर कैंडल्स बहुत अच्छे होते हैं डाइटी कैंडल्स के लिए। एंड यस, मैं फायर प्रूफ चीज़ें यूज़ करती हूँ। फर्स्ट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है फायर एलिमेंट के साथ, कैंडल्स के साथ। तो यस, मेरे को जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं छोटे छोटे पॉट्स या ऐसे छोटे बगोनी टाइप, मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि फायर का पहले हमारी ना हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी स्पेल करिए, कुछ भी करिए, पर पहले ना प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप सोच भी नहीं सकते हैं फायर किधर से लग जाएगी, फायर कैंडल गिर सकती है, वैक्स पिघल सकता है, तो वो आग बहुत भयंकर बन सकती है। तो घर में बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, हमारा खुद का हाउस होता है, या फिर कभी कभार तो मैक्सिमम इंडिया में रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो मैं यही बोलूँगी आपको भी कि डेकोरेशन करिए, बहुत अच्छे से डेकोरेशन करिए, आर्ट अच्छे से अच्छा सजाइए, पर प्लीज़ प्रोटेक्शन पहले लाइए। आपको जो भी हैंडी टिप्स मिलते हैं, आपको जो भी पॉट्स आपको मार्केट में बहुत खूबसूरत बच्चों के जो मिलते हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने भी ना बच्चों के टॉयज़ यूज़ किए हैं, ख़रीदे हैं मार्केट से एंड यूज़ किए हैं।
तो बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट है। फॉर कैंडल स्पेल्स में या कैंडल मैजिक में प्लीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी हिफाजत अच्छे से करें, बिकॉज़ अगर अच्छे से ना नहीं करते हैं प्रोटेक्शन तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सेफ्टी फर्स्ट एंड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको कोई भी मैनिफेस्ट करना है तो आप कुछ देर ये लाइट को देख सकते हैं एंड मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जो इस वक्त देख रहे हैं उनकी जो भी जेन्युइन मैनिफेस्टेशन है या जेन्युइन विशेस है वो फुलफ़िल हो जाए। ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना लाइक करने के लिए एंड इतना फॉलो अप करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू हेकाटे एंड थैंक यू ईच एंड एवरी माई डाइटी। Thank you so much. Thank you and thanks. So bye bye.